हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए डे स्पेशल सीरीज़ का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आज अप्रैल महीने का 6वां दिन है, यानी कि आज अप्रैल महीने की 6 तारीख है। फ्रेंड्स, 6 अप्रैल वर्ष का 96वां दिन होता है, तो आज वर्ष 2025 का 96वां दिन है। और फ्रेंड्स, वर्ष 2025 में अभी 269 डेज यानी कि 269 दिन बाकी बचे हैं। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बात अगर मैं करूं आज के दिन की, तो आज दिन है रविवार, इतवार, संडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नवरात्रि में आज नवें स्वरूप का हम सभी पूजन अर्चन करेंगे और आज से ही नवरात्रि की समाप्ति भी हो जाएगी। नवरात्रि आज से पूर्ण हो जाएंगे। नवरात्रि के नवें स्वरूप को हम सभी पूजते हैं माँ सिद्धिदात्री के रूप में। और आज भगवान राम का जन्मदिन भी हम सभी मनाते हैं। आज रामनवमी भी है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की। तो आप सभी जानते ही हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के दिन के लिए यानी कि 6 अप्रैल के लिए वर्ष खास रहा है 1606, 1930, 1942, 1966, 1982, 1985, 1998, 1999, वर्ष 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2013। तो फ्रेंड्स, 6 अप्रैल वर्ष 1606 में राजकुमार खुसरो ने अपने पिता मुगल शासक जहांगीर के साथ बगावत की थी। जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी, यानी कि एक बेटे ने अपने पिता के साथ बगावत की थी। 6 अप्रैल वर्ष 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी स्वतंत्र भारत की मांग पर जोर देने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया था। वर्ष 1942 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 1942 में जापानी लड़ाकू विमानों ने पहली बार भारतीय क्षेत्रों पर बमबारी की थी। 6 अप्रैल वर्ष 1966 को भारतीय तैराक मिहिर सेन ने पाक जल डमरू मध्य तैरकर पार किया था। 1942 में 6 अप्रैल को दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित उपनिवेश फॉकलैंड पर अर्जेंटीना ने अधिकार किया था। 6 अप्रैल वर्ष 1985 को पाब्लो पिकासो के समकालीन विश्वविख्यात कलाकार मार्क सागल का पेरिस में देहांत हो गया था। वर्ष 1998 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 1998 में गोरी प्रक्षेपास्त्र का पाकिस्तान द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया था। वर्ष 1999 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 1999 में नेपाल में दोबारा 5-5 के भारतीय नोट चलाने की घोषणा हुई थी। वर्ष 2000 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 2000 में कराची की एक अदालत ने आतंकवाद व विमान अपहरण के मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2003 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 2003 में उत्तरी होंडुरास की जेल में हुए दंगों के कारण 86 कैदी मारे गए थे। 2005 में 6 अप्रैल को कुर्द नेता जलाल तालिबान को इराक का नया राष्ट्रपति चुना गया था। 2007 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 2007 में बंगाली लेखिका लीला मजूमदार का निधन हुआ था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वर्ष 2008 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 2008 में केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संप्रंग सरकार के मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरों को शामिल किया गया था। और 6 अप्रैल वर्ष 2008 में ही लिट्टे के फिदायीन हमले में राजमार्ग मंत्री जयराज फर्नांडोपुल्ले समेत 12 लोग मारे गए थे। और 6 अप्रैल वर्ष 2008 में ही इथोपिया की एक अदालत ने
5 शीर्ष अधिकारियों को हवाई हमले में दोषी पाते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई थी। 2010 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 2010 में भारत के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और भारत दौरे पर आए अमेरिकी वित्त मंत्री टिमोथी गेथनर ने आर्थिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ ही वर्ष 2013 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 2013 को राही सरनोबत ने 5 अप्रैल 2013 को दक्षिण कोरिया के चोंगवॉन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ वर्ल्ड कप प्रतियोगिता की 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। तो फ्रेंड्स, ये थी वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में पूर्व में पास्ट में घटित हुई हैं और कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो फ्रेंड्स, इन घटनाओं की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट को मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 6 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, 6 अप्रैल को कुल 8 महान शख्सियतों का जन्म हुआ है, जिनमें नाम है उस्मान अली का, मुमताज महल का, प्यारेलाल खंडेलवाल का, सुचित्रा सेन का, दिलीप वेंगसरकर का और प्रणति नायक का। एक्चुअली में 7 महान शख्सियतों का ही जन्म आज के दिन हुआ है। संजय सूरी जी का जन्म हुआ है और प्रणति नायक जी का जन्म आज के ही दिन हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 6 अप्रैल को वर्ष 1593 में जन्म हुआ था मुमताज महल जी का, जो कि आसफ खां की पुत्री थी, जिनका निकाह मुगल सम्राट खुर्रम यानी कि शाहजहां के साथ हुआ था। तो मुमताज महल का जन्म हुआ है 6 अप्रैल वर्ष 1593 को, जिनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, 1886 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 1886 को जन्म हुआ था हैदराबाद के अंतिम निजाम उस्मान अली का। वर्ष 1929 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 1929 को जन्म हुआ था प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ प्यारेलाल खंडेलवाल का और प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुचित्रा सेन का जन्म हुआ था वर्ष 1931 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 1931 में। वर्ष 1956 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 1956 को जन्म हुआ था दिलीप वेंगसरकर जी का, जो कि क्रिकेट की दुनिया के बेहतरीन और महान खिलाड़ी रहे हैं, प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं। इसी के साथ ही वर्ष 1971 को जन्म हुआ था बॉलीवुड अभिनेता संजय सूरी जी का, जो कि एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रहे हैं। इसी के साथ ही 6 अप्रैल को जन्म हुआ था भारतीय जिम्नास्टर हैं प्रणति नायक और इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल वर्ष 1995 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 7 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 6 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो फ्रेंड्स, इन 7 नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के सेकंड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन परलोक गमन, यानी कि 6 अप्रैल को जिन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन कुल 3 महान शख्सियतों का ही निधन हुआ है, महाशय राजपाल जी का, चौधरी देवीलाल जी का और प्रतिमा देवी जी का। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 3 नामों पर सरसरी निगाह जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन निधन। तो आइए अब मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ वो जानकारी कि किस वर्ष में कौन सी महान शख्सियत का निधन हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, 6 अप्रैल वर्ष 1929 को निधन हुआ था प्रसिद्ध हिंदी सेवी और प्रकाशक महाशय राजपाल जी का और वर्ष 2001 में आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 2001 में निधन हुआ है चौधरी देवीलाल जी का, जो कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, भारतीय राजनीति के पुरोधा जिन्हें कहा जाता है, किसानों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा के जन्मदाता चौधरी देवीलाल जी का निधन हुआ था आज के ही दिन यानी कि 6 अप्रैल वर्ष 2001 में। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं, कन्नड़ सिनेमा की अभिनेत्री हैं ये, और इनका निधन हुआ था 6 अप्रैल वर्ष 2021 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन 3 महान शख्सियतों के नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन यानी कि 6 अप्रैल को निधन।
तो इन नामों की सूची के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो के थर्ड सेगमेंट को भी मैं यहीं पर एंड अप करती हूँ और शुरुआत करती हूँ आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के सेगमेंट की, यानी कि नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ हर दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज के दिन यानी कि 6 अप्रैल को दांडी सत्याग्रह दिवस, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आज के ही दिन की गई थी, और ग्राम स्वराज दिवस भी आज के दिन ही मनाया जाता है। साथ ही आज हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और नवरात्रि का नवा दिन है। नवे दिन नवे स्वरूप की पूजन अर्चन और वंदन किया जाता है। तो आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। आज हवन और पूर्णाहुति के साथ कन्या भोज कराकर, कन्याओं को भोजन कराकर आज नवरात्रि पूर्ण हो जाएंगी। और साथ ही आज रामनवमी भी है। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन जानकारियों के साथ ही आज के डे स्पेशल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। तो इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारियों को सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।